in the history of English is referred to by one of the following names: ओल्ड इंग्लिश या एग्लो सेक्शन या एग्लो सेल्टिक। ओल्ड इंग्लिश को 3 नाम दिया गया। ओल्ड इंग्लिश को 3 नाम दिया गया था। वो क्या है? ओल्ड इंग्लिश, एग्लो सेक्शन और एग्लो सेल्टिक, है ना। However, the earlier 2 names are more popular and used more often. ओल्ड इंग्लिश को जो नाम दिया गया था, दोनों नाम यानी एग्लो सेक्शन और एग्लो सेल्टिक जो था, वेरी वेरी पॉपुलर। जस्ट लाइक माई नेम इज इंग्लिश वाली मैडम व्हेन आई केम इन योर विलेज। जब मैं विलेज आई, आपके गांव में आई, तो सब मोस्टली लोग जानते हैं इंग्लिश वाली मैडम। जानते हैं कि नहीं? पॉपुलर हुआ ना। उसी तरह से ये पॉपुलर नेम है इन लोगों का, एग्लो सेक्शंस एंड एग्लो सेल्टिक, है ना। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस विद द कमिंग ऑफ द एग्लो सेक्शंस फ्रॉम यूरोप टू मिडलैंड ब्रिटेन। मिडलैंड ब्रिटेन, है ना, द्वीप था मिडलैंड, है ना, आइसलैंड उसमें। और ये एग्लो सेक्शंस वहीं से, जहाँ इंग्लिश की शुरुआत एग्लो सेक्शन आपको बताए थे। एग्लो सेक्शंस में कौन कौन आते हैं? 5 आते हैं ना, 5 जनजाति आते हैं ना, ट्राइबल्स, है ना। और ये क्या हुए? ये मिल गए और ये मिडलैंड ब्रिटेन में थे, है ना। जैसे भोजपुरी, रामगढ़, मान लीजिए सपोर्टगढ़, जो भी एरिया हो भोजपुर का, वो The period is from AD 449 to AD 1066, है ना। यहाँ तक यानी 449 AD to 1066 AD तक, इसको हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं। These 2 dates signify 2 major invention. What do you mean by invention? Invention means attack. Attack means आक्रमण, है ना। तो ये 2 इन्वेंशन हुआ और जो चेंज कर दिया कोर्स ऑफ हिस्ट्री की रूपरेखा चेंज कर दिया। जो इन्वेंशन, पहला क्या हुआ? पहला एग्लो सेक्शंस वेयर फायर्स, है ना, वार लाइक ट्राइब्स। कैसे थे एग्लो सेक्शंस? कैसे जनजाति थे? फायर्स, उग्र थे, दार नहीं थे, है ना, मारो पिटो। दूसरा क्या था? वार लाइक ट्राइब्स, वार लाइक आक्रमण करने वाले, मारने पीटने वाले, युद्ध करने वाले। वार लाइक मीन्स महायुद्ध करने वाले। और फ्रॉम यूरोप एंड देयर इन्वेंशन ऑफ 449 चेंज सेल्टिक, और ये सेल्टिक को चेंज कर, ये क्या कर दिया? जब अटैक हुआ एग्लो सेक्शन का, वार लाइक अटैक हुआ, तो क्या किया? वो सेल्टिक को चेंज कर दिया गया। द एग्लो सेल्टिक चेंज हो गया एंड ब्रिटेन इनटू द जर्मैनिक इंग्लैंड। और ब्रिटेन किस में चेंज हो गया? जर्मैनिक इंग्लैंड। ये सब हम आपको पहले भी बता चुके हैं चैप्टर्स में, है ना। द नॉर्मन, अब सबसे बड़ा इन्वेंशन कब हुआ? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। व्हेन डिड नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट? क्या होगा? 1066 AD नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था और रिजल्टेड इन द इन्फ्यूजन्स ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम यूरोप टू मिडलैंड। और क्या हुआ? जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मन जीत गए हैं, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट मीन्स विजेता, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट लड़ाई हुई और नॉर्मन जीत गए हैं, तो बहुत बड़ा चेंजिंग आया इंग्लिश में, मिडलैंड इंग्लैंड में। क्या चेंजिंग आया? फ्रेंच वर्ड्स बॉरो किया गया, यानी लिया गया, है ना। द रिलेशनशिप बिटवीन
Celts and invaders in difficult to describe accurately, but they seemed to have settled down side by side, more or less peaceful contact with the Anglo-Saxon, and combined produce 7 kingdoms known as Anglo-Saxon हेप्टाडकी, है ना। ये सब जो 7 थे ये सब मिल गए, है ना। ये सब कितने थे? 7। हेप्टाडकी एंग्लो-सैक्सन, है ना। ये सब मिल गए और ये सब मिलने के बाद क्या हुआ कि ये कांटेक्ट में आए। ये कांटेक्ट में आए। कांटेक्ट मीन्स कांटेक्ट मीन्स कांटेक्ट मीन्स संबंध क्रिएट। हम आप क्या है तो आपके कांटेक्ट में, है ना। और ये क्या हो गया ग्रेजुअली, वे सब क्या हो गया पीसफुल ऑन माइंड। जो कैसा था वार्ड लाइफ, फायर्स, है ना। वार्ड लाइफ फायर्स, फायर्स वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा, एक वर्ड में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, है ना। वार्ड लाइफ ये सब अंडर नोट कर लीजिए, ये सब बुक में भी, समझ गए। खाली मेरा भाषण मत सुनते रहिए। पॉज इनटू द hands of the Saxon because they are better political understand। अब उन लोगों में लीडरशिप बढ़ा, लीडरशिप किंगडम में, लीडरशिप राज्य में, लीडरशिप किंगडम मीन्स जो किंगडम होता है राजा का राज्य, है ना। किंगडम उसी को कहते हैं। अब ये बिहार स्टेट को नॉट कॉल्ड किंगडम, इट इज अ स्टेट, है ना। तो आपको ये कहा जाता है। और ये सब और वे उन लोगों में पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ा। पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ, है ना। अब लीडरशिप बढ़ी लोगों में, है ना। द सेल्टिक लैंग्वेज वेयर नॉट यूज फॉर एनी पर्पस बाय, लेकिन सेल्टिक लैंग्वेज यूज नहीं हुआ कोई भी पर्पस में, कोई उद्देश्य में बहुत यूज नहीं हुआ। और है ना, वर्ड्स एग्जिस्ट टुडे, मोस्ट ऑफ देम आर नेम्स ऑफ प्लेस ऑफ रिवर। और आज जो भी लैंग्वेज है सेल्टिक लैंग्वेज का, तो वो सब यूज हुआ है किसके लिए? नेम्स के लिए। किस नेम के लिए? प्लेस के लिए, रिवर्स के नेम के लिए। सम ऑफ बेटर नोन आर फॉर, कुछ अच्छे नाम इसमें नीचे दिए गए, है ना। तो कौन कौन सा सेल्टिक लैंग्वेज था देखिए, मैनचेस्टर, विंचेस्टर, वाटचेस्टर, ग्लुकोस्टर, लिफर, है ना। ये सब शेक्सपियर, ये सब इंग्लैंड में आपको मिलेंगे। ये सब सेल्टिक लैंग्वेज थे। अनदर क्लास ऑफ सेल्टिक पावर, सेल्टिक वर्ड्स preserved the modern English are word connected to the religion and religious activity। कुछ ऐसे भी थे जो रिलीजियस और धर्म से और धार्मिकता से जुड़े हुए थे, रिलीजन और रिलीजियस। आज भर इतना ही, कल हम आपको फिर डायलेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश